हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रेस्टिजियस और हाई लेवल पोस्ट के बारे में जो कि निकली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर इंडिया मेडिकल डिवाइसेस। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट में रिक्रूटमेंट सेक्शन में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स निकाले हैं। आप भी चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना है एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 और 8। सो हम फर्स्ट वैकेंसी देखते हैं जो कि है आपकी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया वाली, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर इंडिया। सेकेंड, यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज हैं। आपको सेकेंड नंबर की वैकेंसी चेक करनी है जो कि है वैकेंसी नंबर 2507090261 टोटल 22 वैकेंसीज हैं आपकी। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर इंडिया मेडिकल डिवाइसेस जो कि निकली है आपकी सीडीएससीओ की तरफ से, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। टोटल वैकेंसीज है आपकी 22। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखें तो UR 10, EWS 2, OBC 6, SC 3, ST 1, PWBD 1। एक पोजीशन आपकी लो विजन के लिए भी रखी गई है, रिजर्वेशन रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट ऑफ द 22 वैकेंसीज, वन वैकेंसी इज रिजर्व फॉर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन विद डिसेबिलिटी। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पे आपका होने वाला है लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। मतलब अच्छी खासी सैलरी और गवर्नमेंट पर्क्स मिलेंगे। एज लिमिट UREWS के लिए 40 इयर्स, OBCs के लिए 43 इयर्स, SC STs के लिए 45 इयर्स, PWBDs के लिए 50 साल तक का रिलैक्सेशन है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आपके पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी ऑफ दिस फील्ड: बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, पॉलीमर, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या हमारे मतलब की है फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस। यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स इन फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर्स डिग्री है आपकी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पे। तो मास्टर्स वालों के लिए मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग या फिर रेगुलेशन और डिजाइनिंग में ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है। बैचलर्स डिग्री है तो फिर आपको के पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेम टेस्टिंग, रेगुलेशन, डिजाइनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है ड्रग इंस्पेक्टर्स की मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ जॉइंट इंस्पेक्शन, कोई भी कंप्लेन होगी तो कंप्लेन और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स का रिव्यू, प्रोसेसिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, हैंडलिंग क्वेरीज फ्रॉम एप्लीकेंट्स, जो भी फाइल्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आएंगी उनको रिव्यू करना, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना, टेक्निकल एक्सपर्ट वर्कशॉप्स, सेमिनार, स्पीकर्स, उनमें पार्टिसिपेट करना, और ड्रग कंट्रोलर जनरल के डायरेक्शन में इम्पोर्टेंट टास्क, जो भी आपको DCGI इम्पोर्टेंट टास्क असाइन करेंगे वो टाइम टू टाइम आपको हैंडल करने होंगे।
ये पोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल कैटेगरी में आ रही है। तो ये पोस्ट आपकी परमानेंट है। हेडक्वार्टर्स आपके सीडीएससीओ के हैं न्यू दिल्ली में। ऑफिसर जो आपकी अगर पोजीशन हायरिंग होगी तो आपकी हायरिंग कहीं भी हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया। ट्रेनिंग होगी, इंडक्शन ट्रेनिंग होगी फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ही आपको परमानेंट पोजीशन मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 12 जुलाई 2025 से। लास्ट डेट सबमिशन की है 31 जुलाई 2025। एंड अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन प्रिंट आउट निकालने की लास्ट डेट है 1 अगस्त 2025। तो आप सारे पैरामीटर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको मेन यूपीएससी की वेबसाइट पे ही जाना होगा। अब एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जो कि है आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 में। ये भी एक प्रेस्टिजियस साइंटिफिक पोस्ट के बारे में है। यहाँ पे एक ही वैकेंसी है। पिछली जो वैकेंसी की बात की थी उसमें टोटल 22 वैकेंसीज थी, यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन है फॉर द रोल ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी इन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विस साइंस सर्विसेज में आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो पोजीशन एक रहेगी, कैटेगरी अनरिजर्व एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी ये पोस्ट सूटेबल है। फॉर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन विद डिसेबिलिटी, जैसे कि हमने पिछली वैकेंसी में बात की थी, सेम पैरामीटर्स हैं। देन पे स्केल की बात कर लेते हैं तो आपका लेवल 7 इन पे मैट्रिक्स होगा एज पर 7 CPC। सेम यूआर के लिए 30 इयर्स एज रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है, एंड पीडब्ल्यूडीज के लिए 40 इयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन फार्माकोलॉजी और फार्मेसी और फोरेंसिक साइंसेस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन ये पोस्ट एक परमानेंट पोजीशन है। एंड एक्सपीरियंस की बात कर लें तो टॉक्सिकोलॉजी फील्ड में आपके पास रिसर्च और एनालिटिकल वर्क का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या फिर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो क्वालिफिकेशन है वो रिलैक्सेबल है। एंड ड्यूटीज की बात कर लेते हैं तो कलेक्शन और एनालिसिस का काम आपको यहाँ पे करना होगा। क्राइम केस एग्जामिनेशन, एविडेंसेस आपको कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करने होंगे। क्राइम सीन एग्जामिनेशन, जूनियर साइंटिफिक स्टाफ को केस एनालिसिस के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना, R&D एक्टिविटीज परफॉर्म करना ऑन फॉरेंसिक साइंस, एंड ट्रेनीज जो आएंगे उनको फॉरेंसिक स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग इम्पार्ट करना for different investigation agencies and forensic science labs and other organization. So basically यहाँ पे आपको कलेक्शन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना होगा टॉक्सिकोलॉजिकल एविडेंस का। क्राइम सीन्स पे आपको सैंपल कलेक्ट करने होंगे। कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के रूप में आपको टेस्टिमनी देनी होगी। रिपोर्ट प्रिपरेशन और केस फाइल डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा। ग्रुप बी में ये पोस्ट आती है आपकी। ये पोस्ट परमानेंट है।
इसके हेडक्वार्टर्स भी आपके न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर रहेगा, और लेबोरेटरी जो है वो आपकी चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, कामरूप असम, पुणे एंड भोपाल में होंगी। ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए ऑफिसर की जो पोस्टिंग होगी वो कहीं भी इनमें से हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया। वैकेंसी जो रखी गई है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए वो बैकलॉग वैकेंसी रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपकी स्टार्ट हो गई हैं 28 जून से। क्लोजिंग डेट सबमिशन की है आपकी 17 जुलाई, एंड लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग एप्लीकेशन इज 18 जुलाई। सो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी फील्ड से हो तो ये करियर डिफाइनिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करिए। एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इसमें इंटरेस्टेड हैं एंड जो एलिजिबल हैं फॉर दीज पोजीशंस। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले जॉब अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।